पोषण, पौधे में पोषण कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है जंतु में पोषण। जंतु में पोषण में मुख्य रूप से हमको पढ़ना होता है पाचन तंत्र, ठीक है, जंतुओं का पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का एक वीडियो हम डाल चुके हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू हो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी 2 मिनट मतलब 2 मिनट हम लोग पीछे का बैकअप देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पीछे में क्या पढ़े थे, ठीक है। पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 2 तरह से अंग काम करता है। हमारा जो अंग है वो पाचन तंत्र में 2 तरह से हेल्प करता है। पहला तक करता है ग्रंथि के रूप में, दूसरा करता है आहार नाल के रूप में, आहार नाल के रूप में। तो हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने में सबसे पहले भोजन जाता है मुख में, उसके बाद जाता है फूड पाइप में, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जाता है अमाशय में, नेक्स्ट जाता है छोटी आंत में, नेक्स्ट जाता है बड़ी आंत में। तो इस 5 अंग में भोजन जाता है। तो जिस अंग में भोजन जाता है वो अंग किसके अंतर्गत आता है? आहार नाल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 चीज होता है। जो भी आप भोजन करते हैं, जैसे हम लोग रोटी खाए, चावल खाए, मटन खाए, जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 चीज होता है, ठीक है। पहला होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा हमारा होता है प्रोटीन, तीसरा हमारा होता है लिपिड, ठीक है, वसा। तो मुख्य रूप से हम 3 चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। लेकिन जो हम लोग खाना खाते हैं उस समय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पार्टिकल जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है, माने उसका कण अणु जो होता है बड़ा होता है। उतना बड़े अणु को अंदर पचने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो हम लोग खाते हैं उसका पार्टिकल बड़ा होता है। उस बड़े पार्टिकल को पचाने के लिए सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने का काम कौन करता है? ये ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या करता है? भोजन इस ग्रंथि में नहीं जाता है, भोजन जाता है आहार नाल में, लेकिन उसमें ये ग्रंथि जो होता है, ये ग्रंथि क्या करता है? ये एंजाइम उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एंजाइम। भोजन इस देखिए, ग्रंथि भी एक अंग ही है, पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ग्रंथि भी एक अंग है, आहार नाल में भी जितना पार्ट आता है वो भी हमारे शरीर का अंग ही है, लेकिन ग्रंथि में भोजन नहीं जाता है। भोजन कहाँ जाता है? आहार नाल में। आहार नाल में कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट। कौन कौन? मुख, फूड पाइप, ये आपका आहार नलिका, फूड पाइप, नेक्स्ट अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये 5 अंग होते हैं जिसमें भोजन जाता है, तो वो आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। और ये ग्रंथि है, इससे क्या उत्पन्न होता है? निकलता है एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये तीनों का जो आप बड़ा पार्टिकल खाए हो, इस बड़े पार्टिकल को तोड़ने का काम करता है। कौन? एंजाइम। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है आगे जाके, अब ये हम लोग पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट आगे जाके टूटता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा बड़ा पार्टिकल कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से ये टूटता है ग्लूकोज में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से भी आगे टूटता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। तो जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम खाना जो भी खाते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो प्रोटीन, या तो लिपिड, यही तीनों रूप में खाते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट जाता है तो एंजाइम क्या करता है? इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो सबसे पहले ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है, फिर यही ग्लूकोज को नेक्स्ट ग्लाइकोजन के रूप में तोड़ता है, और ये ग्लाइकोजन के रूप में हमको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमको किस रूप में मिलता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन भी नेक्स्ट टूटता है, प्रोटीन को भी एंजाइम तोड़ता है। प्रोटीन को सबसे पहले तोड़ता है पेप्टोन्स में, इसमें पेप्टोन्स में। नेक्स्ट पेप्टोन से भी आगे टूटता है, वो टूटता है एमिनो एसिड में, अमीनो एसिड में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन को एंजाइम तोड़ता है पेप्टोन्स में, फिर पेप्टोन्स को भी एंजाइम तोड़ता है एमिनो एसिड में। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे प्रोटीन से हमको ऊर्जा किस रूप में मिलता है, तो एमिनो एसिड के रूप में। लास्ट में एमिनो एसिड इसके रूप में हमको ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट उसी प्रकार लिपिड, वसा है। वसा भी 2 रूप में टूटता है। एक टूटता है फैटी एसिड, फैटी एसिड को बोलते हैं बसीय अम्ल, बसीय अम्ल। सबसे पहले वसा जो है वो बसीय अम्ल में टूटता है, बसीय अम्ल के बाद ये ग्लिसरॉल में टूटता है। किसमें? ग्लिसरॉल में। तो वसा जो होता है, वसा से हमको ऊर्जा किस रूप में मिलता है? ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। प्रोटीन से ऊर्जा किस रूप में? एमिनो एसिड के रूप में। और लिपिड से ऊर्जा किस रूप में? ग्लिसरॉल के रूप में। तो पाचन तंत्र में जो हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से यही पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड किस प्रकार ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड और
ग्लिसरॉल के रूप में बदलता है और किस अंग में कितना प्रतिशत बदलता है। ठीक है, यही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माउथ पढ़ रहे थे। आहार नाल 5 भाग बटा होता है। आहार नाल में जिस भाग में जिस अंग में भोजन पहुंचता है, तो 5 भागों मतलब 5 अंग में भोजन पहुंचता है। सबसे पहले होता है मुख। ठीक है, तो मुख में हमारा मुंह जो होता है उसमें 2 चीज पढ़ने को मिलता है। पहला पढ़ने को मिलता है दांत, दूसरा पढ़ने को मिलता है जीभ। तो दांत का वीडियो पिछला वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ जो हमारा होता है वो मांसल रचना होती है। मांसल रचना का मतलब ये है कि हमारा जो जीभ है वो मांसपेशी का बना हुआ होता है, उसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है। हमारा जो जीभ है उसमें एक भी हड्डी नहीं होता है, पूरा का पूरा वो मांस पेशी होता है। दूसरा बात समझिए, दूसरा बात कि वह एक संवेदी अंग है। जीभ एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब वह अंग जो इंफॉर्मेशन देता है, कुछ न कुछ चीज का इंफॉर्मेशन देता है, उसे संवेदी अंग। हमारे शरीर में 5 प्रकार के संवेदी अंग है। कौन कौन? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख हमारा देखने का इंफॉर्मेशन देता है, कान हमारा सुनने का, नाक हमारा सूंघने का, और कि जीभ हमारा स्वाद का इंफॉर्मेशन देता है, और त्वचा हमारा ठंडा या गर्मी का अनुभव कराता है। 5 अंग जो होते हैं हमारे शरीर को इंफॉर्मेशन देते हैं, इसीलिए इन 5 अंग को संवेदी अंग कहते हैं। उसी संवेदी अंग में एक हमारा आता है जीभ। तो जीभ किस प्रकार का अंग है? तो जीभ एक तो मांसल रचना होती है, दूसरा यह एक संवेदी अंग है। जीभ एक संवेदी अंग है। ठीक है, जो किस चीज का संवेदी अंग का मतलब जो किसी न किसी चीज का इंफॉर्मेशन देता हो। तो हम आपको पूछेंगे जीभ किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है? तो जीभ स्वाद का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये देखिए ये जीभ है, और जीभ किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है? जीभ स्वाद होता है पीछे, जीभ ये आगे है, और ये जीभ जहां पे खत्म होता है, लास्ट होता है। ठीक है, ये जीभ जहां पे लास्ट होता है वहां पे एक हड्डी से इसका जुड़ा होता है। जीभ में हड्डी नहीं होता है, लेकिन ये जीभ जो होते हैं उस हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। अगर जीभ हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं रहता तो हम जो खाना खाते उसी खाना के साथ में जीभ भी हम चबा जाते और अंदर कर लेते। तो वो चबाए नहीं जीभ को, जीभ अंदर नहीं जाए, इसके लिए हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि जीभ जहाँ पे लास्ट होता है वहां पे एक हड्डी पाई जाती है। उस हड्डी को बोलते हैं हायोड। ये जीभ ये देखिए आगे का पार्ट, ये लास्ट का पार्ट। लास्ट के पार्ट में यहाँ पे हायोड नाम का हड्डी से ये जुड़ा हुआ रहता है, ताकि ये उसी जीभ को हम निगल नहीं जाए, मतलब अंदर ही नहीं कर ले। इसीलिए यहाँ पे एक हड्डी से ये जुड़ा हुआ रहता है। उस हड्डी का नाम क्या है? हायोड। आपको पूछेगा जीभ किस हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, तो हायोड नामक हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। और जीभ में क्या पाया जाता है? तो जीभ मांसल रचना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछेगा जीभ किस प्रकार का अंग है? तो जीभ एक संवेदी अंग है। जीभ किस चीज की संवेदना देता है? तो जीभ स्वाद की संवेदना देता है, मतलब स्वाद का इंफॉर्मेशन देता है। स्वाद में जीभ का हर एक पार्ट का अलग अलग स्वाद होता है। जीभ का जो आगे का पार्ट है ना, यहाँ पे जो आगे का पार्ट है वो आपको मीठा अनुभव कराता है। अगर आपको पूछे कि जीभ के किस भाग में हमको मीठा स्वाद प्राप्त होता है, तो आगे का भाग में। जब आप खाना खाते हो, मीठा चीज खाइएगा, तो आपको मीठा का अनुभव जीभ के अगले पार्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद जो बगल बगल पार्ट है, ये बगल बगल पार्ट, और इस साइड भी बगल बगल पार्ट है। बगल बगल पार्ट में आपको जो स्वाद मिलेगा वो आपको नमकीन मिलेगा। कैसा मिलेगा? नमकीन स्वाद मिलेगा। जो बगल बगल पार्ट है उसमें आपको स्वाद नमकीन मिलेगा। जो बीच में पार्ट है, ठीक है, जो बीच में पार्ट है, बीच वाले पार्ट पे आपको स्वाद खट्टा मिलेगा। आगे में स्वाद मीठा, बगल बगल नमकीन, बीच में खट्टा। और यहाँ पे लास्ट हायोड नामक जो हड्डी है, और यहाँ पे जो आपको खट्टा मिल रहा है, उन दोनों के बीच का ये भाग होता है, ये वाला भाग। इस वाले भाग में आपको स्वाद जो मिलेगा वो आपको तीखा मिलेगा। कैसा मिलेगा? तीखा, माने लास्ट से जस्ट आगे जो स्वाद मिलेगा आपको तीखा मिलेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा लास्ट, सबसे अंतिम लास्ट, जो हायोड नामक हड्डी से जस्ट जुड़ा हुआ रहता है, वहां पे आपको स्वाद मिलेगा जिंजर का। जिंजर मीन्स आदि का। यहाँ पे आपको आदि का स्वाद मिलेगा, लहसुन का स्वाद मिलेगा, ETC। इस प्रकार जो मसाला का स्वाद होता है वो आपको लास्ट में आके यहाँ पे मिलेगा। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। मीठा जीभ के किस पार्ट में आपको अनुभव मिलेगा? तो आप बोलिएगा आगे। नमकीन कहाँ मिलेगा? तो बगल साइड में। और खट्टा कहाँ मिलेगा? बीच वाले भाग में। तीखा कहाँ मिलेगा? बीच के जस्ट पीछे वाले भाग में।
और लहसुन आदि का स्वाद कहाँ मिलेगा, तो जीभ के सबसे लास्ट भाग में। ठीक है, तो इस प्रकार का ये इस प्रकार का संवेदना उत्पन्न करता है कौन, जीभ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट समझिए, जीभ के अंदर एक लाड़ीय ग्रंथि होती है, लाड़ीय ग्रंथि। तो ग्रंथि के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ग्रंथि क्या उत्पन्न करता है, एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। ठीक है, तो जीभ का पहले काम, तो जीभ एक संवेदना अंग है, संवेदी अंग है, तो इस प्रकार का इसका वर्क था। उसके बाद नेक्स्ट समझिए, जीभ में क्या पाया जाता है, लाड़ीय ग्रंथि। जीभ में 3 जोड़े लाड़ीय ग्रंथि पाए जाते हैं, मतलब टोटल 6। अगर पूछेगा जीभ में कितने जोड़े लाड़ीय ग्रंथि पाए जाते हैं, तो 3 जोड़े। जीभ में कितने लाड़ीय ग्रंथि पाए जाते हैं, तो 6। ठीक है, तो ये लाड़ीय ग्रंथि पाए जाते हैं। जैसे ग्रंथि का चर्चा हुआ तो समझिए यहां से कुछ क्या उत्पन्न होगा, एंजाइम। और ये एंजाइम जो उत्पन्न होते हैं इसको बोलते हैं टाइलिन। तो हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होता है, टाइलिन। और एंजाइम का काम क्या है, भोजन को तोड़ना, भोजन को तोड़ना। अब ये टाइलिन क्या करेगा, ये आप जो पार्टिकल खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उसमें से आप सबसे पहले आपके पास कितना कार्बोहाइड्रेट है, 100% कार्बोहाइड्रेट है। ये 100% कार्बोहाइड्रेट का 70% ग्लूकोज में बदल देता है। मुंह में ही आप जो खाना खाते हो, आपका मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का 70% भाग किसमें बदल गया, ग्लूकोज में। अब बचा कितना परसेंट, 30%। 30% आपके पास कार्बोहाइड्रेट बचा है और 70% आपके पास ग्लूकोज है और 100% प्रोटीन है, 100% वसा है। वसा में कोई चेंज नहीं हुआ है और प्रोटीन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको एक बार और समझिएगा। तो जीभ के बारे में हम पढ़ रहे थे। जीभ में 3 जोड़े लाड़ीय ग्रंथि पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, क्योंकि जो भी ग्रंथि होगा उसमें एंजाइम होगा। और इस एंजाइम में क्या पाए जाते हैं, टाइलिन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन के बड़े पार्टिकल को तोड़ते हैं। एंजाइम का काम ही होता है भोजन के बड़े पार्टिकल को तोड़ना। हम लोग भोजन जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो मुख्य में जो होता है, ये प्रोटीन और लिपिड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। ये मान लीजिए अभी हम खाना खाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कितना परसेंट, 100%। प्रोटीन हमारे पास कितना परसेंट, 100%। लिपिड हमारे पास कितना परसेंट, 100%। ये लिपिड को कुछ नहीं करता है, प्रोटीन को भी कुछ नहीं करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो 100% है, इसका 70% ये टाइलिन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। कितना परसेंट तोड़ता है, 70%। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के किस रूप में बदल देता है, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन कितना प्रतिशत ग्लूकोज में बदलता है, तो 70%। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुंह से। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। कितना प्रतिशत, 70%। किस एंजाइम की वजह से, तो टाइलिन नामक एंजाइम की वजह से। टाइलिन नामक एंजाइम किसको पचाने में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। किसको, तो आप बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ही 70% ये ग्लूकोज में बदलता है। प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लिपिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब ये देखिए लाड़ीय ग्रंथि क्या होता है। लाड़ीय ग्रंथि में आप लोग जैसे खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में लार आता होगा, लार, पानी आता होगा ना, तो उसी को लार बोलते हैं। वही टाइलिन हमारा है। ठीक है, अब उस टाइलिन में क्या होता है, ये लार होता है, और लार में 95% वाटर होता है, पानी। जो आप खाना खाते हो पानी, लार निकलता है, उसमें 95% पानी होता है और 5% जो होता है उसमें टाइलिन होता है, एंजाइम होता है। 95% पानी और 5% उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, ग्लूकोज के 100% में से 70% को, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के 100% को 70% किस रूप में बदल लेता है, ग्लूकोज के रूप में। अभी आपके पास कितना परसेंट को क्या क्या चीज बचा है, तो अभी हमारे पास 30% कार्बोहाइड्रेट बचा है, क्योंकि 70% ने चेंज किया है, 30% तो बचा है। तो अभी हमारे पास 30% कार्बोहाइड्रेट बचा है, 100% प्रोटीन बचा है और 100% लिपिड बचा है, वसा बचा है।
और क्या हमारे पास है, और 70% हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अभी इस रूप में हमारे पास सामान है। ये क्या चीज है, 30% कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि 70% तो ग्लूकोज बदल चुका है, 100% प्रोटीन है, 100% लिपिड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये लार ग्रंथि में जो लार ग्रंथि होता है, एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, ये लार का अगर आपको एग्जाम में पूछे लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.8 का पीएच मान कितना होता है 6.8। अगर किसी का लार का पीएच मान अगर 6.8 है, तो जिसका भी पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो अगर इसका पीएच मान 6.8 है तो आप बोलोगे ये अम्लीय होता है। तो अगर हम आपको पूछे लार कैसा होता है स्वाद में, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कैसा, तो आप बोलोगे अम्लीय, उसका पीएच मान 6.8। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के 70% के भाग को ग्लूकोज में बदल देते हैं, कौन, टाइलिन। ठीक है, अब देखिए हमारा एक और बात जान लीजिए कि हम लोग के शरीर में कोशिका होता है। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका के अंदर एक पार्ट होता है लाइसोसोम। ठीक है, जिसके फटने से आदमी मर जाता है, जिसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। वो वास्तविक में फटता नहीं है, वो जीव द्रव्य को खा जाता है। जीव द्रव्य को जब खा जाता है तो इंसान, लाइसोसोम का काम क्या होता है, दूसरे पार्टिकल को, लाइसोसोम जो होते हैं दूसरे पार्टिकल को खाते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम जब जीव द्रव्य को खा जाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम फट गया, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो आप इतना समझिए, अब सिर्फ मतलब इतना समझिए कि लाइसोसोम जो होते हैं दूसरे पार्टिकल को खाते हैं। ठीक है, जो भी पार्टिकल हो दूसरे के पार्टिकल को खाते हैं, भक्षण करते हैं। और पूरे शरीर में लाइसोसोम 2 जगह पर पाए जाते हैं। पूरे शरीर में लाइसोसोम 2 जगह पर पाए जाते हैं, एक कोशिका में, दूसरा हमारा लार में। ये जो आपका लार है, टाइलिन है, टाइलिन में भी लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये भक्षण करते हैं। तो आप जो खाना खाते हो, खाना में जो गंदगी होता है, मतलब जो भी मतलब खराबी, मतलब थोड़ा बहुत कीटाणु होता है, उस कीटाणु को आपके मुंह में ही खत्म कर देता है, कौन, आपका टाइलिन। क्यों खत्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करते हैं, कीटाणु का भक्षण करते हैं। समझ में आ गया होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना के अंदर कुछ ना कुछ खराबी होते हैं, कुछ ना कुछ कीटाणु होते हैं। उस कीटाणु को कौन खा जाते हैं, उस कीटाणु को लाइसोसोम खा जाते हैं। लाइसोसोम कहाँ होते हैं, तो वो आपके टाइलिन में होते हैं। तो टाइलिन, लाइसोसोम 2 जगह पे होते हैं, एक कोशिका में भी होते हैं, एक टाइलिन में भी होता है, हमारा सलाइवा में, लार में। और वो क्या करते हैं, भोजन में जो हम लोग कुछ औषधियाँ होती है, कुछ खराबियाँ होती है या कुछ कीटाणु होते हैं, उसको वो खा जाते हैं। ठीक है, तो लार का कितने काम होते हैं, लार का 2 काम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, दूसरा भोजन को शुद्ध करना, मतलब कीटाणु का भक्षण करना। तो ये हमारा जीव था। ठीक है, तो हम लोग अभी जीव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जीव एक मांसपेशीय रचना होती है, जो एक प्रकार का संवेदी अंग है, जो हमें स्वाद का सूचना देता है। जीभ का जो अगला भाग होता है उसमें मीठा स्वाद होता है, जीभ का जो बगल का भाग होता है उसमें नमकीन स्वाद होता है, जीभ का जो बीच का भाग होता है उसमें खट्टा स्वाद होता है, बीच के जस्ट पीछे वाला भाग जो होता है उसमें हमको तीखा स्वाद होता है, और सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसमें लहसुन, प्याज आदि का स्वाद मिलता है। और जीभ जहाँ पे खत्म होता है, लास्ट होता है, वहाँ पे एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम है हायोड। ठीक है, और जीभ जहाँ पे खत्म होता है उसको बोलते हैं मुख्य गुहा। ये जीभ हमारा जो है लास्ट में जहाँ पे खत्म होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य गुहा, माउथ कैविटी, उसको बोलते हैं माउथ कैविटी या मुख्य गुहा। मुख्य गुहा के पास हमारा लारी ग्रंथि होता है। 3 जोड़े हमारे शरीर में लार ग्रंथि होते हैं। वो लार ग्रंथि से क्या उत्पन्न होते हैं, एंजाइम उत्पन्न होते हैं। एंजाइम कौन सा, टाइलिन, जिसमें 95% पानी होता है, 5% एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन जो हम लोग करते हैं वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बसा होता है। और टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के 70% भाग को किस रूप में बदल देते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, और जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो भी कीटाणु होते हैं उस कीटाणु का भक्षण कौन करता है, आपका लार करता है। क्यों करता है, क्योंकि लार जो होता है उसमें आपका लाइसोसोम पाया जाता है, और लाइसोसोम जो होते हैं उस कीटाणु का भक्षण कर देते हैं। और हमारा जो लार होता है उसका पीएच मान 6.8 होता है, जो कि 7 से कम है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका जीभ में जो लार होता है, लार वो आपका अम्लीय होता है। तो लार कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये जीभ हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो आपका आता है वो आपका आता है फूड पाइप। क्या आता है, फूड पाइप, आहार नलिका। तो हम लोग जो खाना खाते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ में, मुंह में,
मुंह में हमको 2 अंग पढ़ना होता है, जो होता है टूथ, दांत। दूसरा हमारा है टंग, जीभ। तो जीभ भी हम लोग पढ़ चुके हैं और दांत भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दांत का काम क्या था, भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना। और जीभ का काम कौन चीज है, उस भोजन को स्वाद पहुंचाना। और क्या काम है, उससे जो लार ग्रंथि है, वो लार ग्रंथि क्या करता है, 70% कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। ठीक है, अब खाना खाए, मुंह में ये सारा प्रक्रिया हुआ। उसके बाद जो खाना जाता है मुंह के बाद, नेक्स्ट हमारा आता है फूड पाइप। क्या होता है, फूड पाइप। फूड पाइप को कहते हैं आहार नलिका। क्या होता है, आहार नलिका। देखिए 2 चीज होता है, एक होता है आहार नाल, आहार नाल, दूसरा होता है आहार नलिका। दोनों के बारे में समझ लीजिए। आहार नाल होता है वह अंग, जिस अंग में भोजन जाता है उस अंग को कहते हैं आहार नाल। ठीक है, आहार नाल के अंदर 5 चीज होता है। ठीक है, उसमें आपका माउथ भी आ जाता है, आपका फूड पाइप भी आता है, क्योंकि फूड पाइप में भोजन जाता है, अमाशय भी आ जाता है, छोटी आंत भी आता है, बड़ी आंत भी आता है। ये 5 को मिला के बोलते हैं आहार नाल। आहार नलिका जो होता है वो होता है फूड पाइप। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना मुंह में खाते हैं, मुंह में उसको दांत तोड़ा और जीभ जो होता है जो काम करने का था कर दिया। उसके बाद भोजन जो जाता है आगे वो फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप जो आपका ये गले में जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप देखिए उसकी बनावट कैसे होती है। फूड पाइप की बनावट इस तरह से होती है। ठीक है, ये जो आपका है ये वाला भाग, ये आपका है फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में एक और पाइप होता है, इसी पाइप से जुड़ा हुआ एक और पाइप होता है जिसको बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप, जिसमें आप सांस छोड़ लेते हो। दोनों पाइप सांस जो लेते हो नाक से, वो भी आपके गला के द्वारा ही अंदर जाता है, गला में यहाँ इसके द्वारा। और जो आप खाना खाते हो वो भी इसके द्वारा ही अंदर जाता है। आपका जो फूड पाइप है ये जुड़ा हुआ रहता है स्टोमच से, अमाशय से। किससे, अमाशय से। और ये जो आपका विंड पाइप है ये जुड़ा होता है लंग्स से। लंग्स में फेफड़ा से। आप जो सांस लेते हो वो कहाँ जाता है, फेफड़ा में। आप जो भोजन करते हो मुंह से वो कहाँ जाता है, अमाशय में। ठीक है, सबसे पहले मुंह से खाना कहाँ गया, फूड पाइप में, ये वाला पाइप में। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितने सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो फूड पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब इसमें 2 चीज होता है, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है इसके ऊपर में एक मांसल रचना होती है। मांसल रचना द्वारा इसका एक ऐसे करके ढका हुआ रहता है। ठीक है, इस मांसल रचना को हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। इस मांसल रचना क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे 2 पाइप होता है। एक होता है फूड पाइप जिसमें भोजन जाता है, एक होता है विंड पाइप जिसमें हवा जाता है। विंड पाइप का जुड़ा होता है फेफड़ा से, फूड पाइप का जुड़ा होता है अमाशय से। जैसे खाना इसमें जाता है यहाँ, और ऊपर में एक मांसल रचना होती है, उस मांसल रचना को कहते हैं एपिग्लोटिस, मैंने एपिग्लोटिस मैंने मांस की झिल्ली का ये परत ऊपर में रहता है, उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में कहते हैं घाटी का ढक्कन। घाटी का ढक्कन मैंने मांस पेशी का, एक मांस का यहाँ पे ढक्कन होता है, ढक्कन को कहते हैं घाटी का ढक्कन। उसको इंग्लिश में उसी को कहते हैं एपिग्लोटिस। अब देखिए क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो खाना जब मुंह से फूड पाइप में आता है, तो इस पाइप में जब आता है तो खाने के प्रेशर से जितना भी ये मांसपेशी है ये इधर से हट के इसमें चला जाता है, तो ये पूरा का पूरा पाइप बंद हो जाता है। समझिएगा, पूरा पहले ऐसे होता है। ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से रहता है। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते हो या पानी पीते हो, दोनों कुछ भी कर, खाना खाते हो या पानी पीते हो, दोनों के लिए यही पाइप चाहिए। क्योंकि पानी भी आपका अमाशय में ही जाता है। तो खाना जब खाते हो या पानी पीते हो तो इस पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये मांसपेशी जो होता है, ये झिल्ली होता है, यहाँ से हटके इसको ढक लेता है। आपका पानी हवा वाला जो है उसमें उसको ढक लेता है और इसके द्वारा यहाँ चला आता है। फिर जब आप सांस लेते हो तो सांस लेने वक्त क्या होता है कि इतना झिल्ली जो होता है, इस पे सांस लेने के बाद इस पर प्रेशर पड़ता है तो झिल्ली इससे हटके इसको बंद कर देता है और आपका सांस कहाँ चला जाता है,
फेफड़ा में। कभी आप इस चीज को मतलब महसूस किए होंगे कि आप एक बार में या तो पानी पी सकते हैं, या तो आप खाना खा सकते हैं, या तो आप सांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी पी रहे हैं या सांस ले रहे हैं। अब कभी आप कोशिश कीजिएगा पानी पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपका दम फूल जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको उस वक्त सांस ले ही नहीं पाते हो। पूरा पानी पी लेते हो, ऐसे करते हो, पूरा सांस लेते हो, फिर पानी पीते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप पानी पीजिएगा तो सांस नहीं ले पाइएगा। क्यों? क्योंकि जब पानी पीते हैं तो ये वाला चीज जो होता है यहाँ पे, ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाएगा तो आप सांस ले ही नहीं पाइएगा। या फिर आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो उस समय आप पानी नहीं पी सकते। सांस लेने वक्त आप पानी पीजिएगा तो आप सड़क जाइएगा। सड़क इसलिए जाइएगा क्योंकि आप सांस ले रहे हो, सांस लेने वक्त आप पानी पिए। सांस जैसे ले रहे हो तो ये ढक्कन पूरा यहाँ पे आ चुका है, ये बंद हो चुका है, और आपने पानी पिया तो आपका पानी जाना चाहिए इसमें, लेकिन चला गया इसमें। जिसके वजह से आप सड़क जाते हो और आपका छींक आता है तो नाक से पानी बाहर निकलने लगता है। पीते हो मुंह से, लेकिन निकल जाता है नाक से। और ऐसे सिचुएशन में कभी कभी आदमी मर भी सकता है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाने वक्त हंसना नहीं चाहिए। क्योंकि खाना खाने वक्त आप जब खाते हो तो उस समय जब हंसते हो तो हंसने पर जो सांस अंदर जाता है उससे प्रेशर बनता है, और प्रेशर बनने से ये झिल्ली इससे हटके इस खाने वाला ढक्कन को ढक देता है और खाना गलती से इसमें चला आता है। और खाना अगर पाइप हवा वाला में खाना अगर पहुंच गया तो उस समय इंसान मर भी सकता है। इसीलिए खाना खाने वक्त हंसना नहीं चाहिए, या फिर बोलना भी नहीं चाहिए। खाना खाने वक्त सांस भी तेजी से, या तो खाना खाओ या तो आप सांस लो, पानी पियो। पानी पियो तो सांस मत लो, अपने आप हो जाता है, वो तो नेचुरल सा चीज है। लेकिन किसी कारणवश कभी खाना खा रहे हो, आपका छोटा भाई बड़ा भाई हंसी लगा दिया तो उस समय हंसने के बाद ऐसा कभी कभी का मतलब सिचुएशन आ जाता है। ठीक है, तो आप खाना खाओगे तो आप सांस नहीं ले सकते हो, और सांस लोगे तो खाना नहीं खा सकते हो। क्यों नहीं खा सकते हो? उसका कारण ये वाला यहाँ पे एपिग्लोटिस घाटी का ढक्कन है। खाना खाते हैं तो इस पे प्रेशर पड़ता है, ये इसको बंद कर देता है। पानी पीते हैं फिर भी इसको प्रेशर, इसी पे प्रेशर पड़ता है, इसको बंद कर देता है। लेकिन सांस लेते हैं तो इस पे प्रेशर पड़ता है, ये द्वार खुल जाता है और इसको ढक लेता है। तो ये हमारा है फूड पाइप। तो फूड पाइप का काम कुछ नहीं है। फूड पाइप का काम क्या है कि मुंह से भोजन लेना और उसको कहाँ भेज देना, आमाशय में भेज देना। इसका और कोई काम नहीं है। इसके बीच में यहाँ पे कोई कुछ का काम नहीं है। भोजन इनको पचाता है इधर, इसमें नहीं है। सिर्फ ये भोजन को उसमें यहाँ से मुंह से, यहाँ इसका जुड़ा होता है, मुख में रहता है। आगे कहाँ रहता है? मुख में इसका जुड़ा हुआ रहता है। और मुख से ये मुंह से खाना इसमें जाता है, और इससे खाना फिर कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। तो ये फिर सिर्फ ट्रांसफर करता है। ये भोजन को मुख से कहाँ भेज देता है? आमाशय की ओर, आमाशय में भेज देता है। क्वेश्चन अगर आपको कहेगा कि मुख से खाना आमाशय तक कौन पहुंचाता है, वो आपका हो जाएगा फूड पाइप। ठीक है, तो फूड पाइप समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा होगा आमाशय। ठीक है, तो आमाशय को भी हम लोग समझते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं खाना जो हम लोग खाते हैं सबसे पहले कहाँ जाता है? वो मुख में। मुख के बाद कहाँ जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप में ना, ये वाला फूड पाइप में। फूड पाइप से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। ठीक है, आमाशय में जब भोजन जाता है तो आमाशय में ये भोजन ज्यों का त्यों लगभग आधा से 1 घंटा तक रहता है। कहने का मतलब आप जैसे खाना खाए हो तैसे का सेम टू सेम खाना आधा से 1 घंटा तक वहां पे रखा हुआ रहता है। कभी कभी आप देखिएगा कोई आदमी खाना खाता है, उससे कुछ देर के बाद वो उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद आप देखिएगा सेम टू सेम जैसा वो खाया है सेम टू सेम बाहर निकाल देता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि खाना जब खाना खाने के बाद आधा से 1 घंटा तक ये यहाँ पे सेम टू सेम रखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी मान लीजिए जहर खा लेता है, तो जहर खाने के बाद आधा से 1 घंटा तक अगर उसको उल्टी करवा दिया तो उसका जहर यहाँ से आराम से बाहर निकल जाता है। अगर 1 से 1.5 घंटा ज्यादा लेट हो जाता है तो वो जहर अंदर चला जाता है। फिर अंदर में अगर पच जाता है, तो अंदर में जहर अगर पच गया तब इंसान को बचाना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे है, खाना खाया, जहर खाया और यहीं पे भोजन, यहीं पे अभी जहर है, तो उसको आराम से उल्टी करवा के बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से खाना उल्टी किया जा सकता है। लेकिन खाना अगर यहाँ से छोटी आंत, यहाँ से देखिए यहाँ पे जो इस प्रकार का है, ये छोटी आंत में जो लगा रहता है। खाना सबसे पहले यहाँ मुख में गया, मुख से फूड पाइप में, फूड पाइप से आमाशय में, आमाशय के बाद ये जो आपका है ये छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, छोटी आंत इसके बाद पढ़ेंगे, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में अगर आपका जहर चला जाएगा तब आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी देखिएगा जहर खाने के बाद भी आदमी बच जाता है। जहर खाने के बाद आदमी इसलिए बच जाता है कि जहर आपका यहीं पे होगा, इसीलिए उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आमाशय है। आमाशय की जो ये वाला लेयर है उसमें उंगली नुमा रचना पाई जाती है, इस प्रकार की रचना पाई जाती है।
और इस रचना में एक अम्ल स्रावित होता है, उस अम्ल को बोलते हैं HCl। अगर आपको क्वेश्चन आएगा HCl कहाँ स्रावित होता है, तो अमाशय में। कहाँ स्रावित होता है, अमाशय में। HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान होता है 1.5 से 2.5। इसको बोलते हैं जठर रस। ठीक है, जठर रस से क्या स्रावित होता है, HCl। ठीक है, HCl का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 2.5। अब देखिए इसका पीएच मान 7 से कम है। 7 से कम है तो इसका मतलब ये अम्लीय, थोड़ा सा अम्लीय कि बहुत अम्लीय। अब देखिए 7 से ये बहुत कम है, तो इसीलिए ये अम्लीय भी होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इसका अम्लीयता बहुत ज्यादा होगा। तो HCl जो होता है बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। अब ये क्या करता है, ये भोजन यहाँ पे जो आया, इस भोजन में ये HCl मिलके उस भोजन को अम्लीय कर देता है। ठीक है, तो अमाशय में भोजन कैसा हो गया, अम्लीय। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, जैसे मुंह में एक ग्रंथि होती है ना, लाड़ी ग्रंथि, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक ग्रंथि होती है, अमाशय ग्रंथि। और ग्रंथि से क्या उत्पन्न होता है, आपको बता चुके हैं, ग्रंथि से उत्पन्न होता है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है। तो ये एंजाइम यहाँ पे होता है। एंजाइम अमाशय ग्रंथि में 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम आपका है कौन कौन, पेप्सिन और रेनिन। अगर आपको पूछे पेप्सिन का स्रावन कहाँ होता है, तो अमाशय में। रेनिन का स्रावन कहाँ होता है, तो अमाशय ग्रंथि में। अब पेप्सिन क्या करेगा, और एंजाइम का काम आपको पहले बता चुके हैं कि एंजाइम का काम क्या होता है, वो होता है भोजन को तोड़ना। अभी जो यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है। अभी जो हमारे शरीर में, मान लीजिए आप भूखे हुए हैं, तो अभी आपके शरीर में जो पेप्सिन और रेनिन है वो इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव माने वो चालू नहीं है, जो कहते हैं पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पे भोजन आता है, HCl जैसे यहाँ से स्रावित हुआ, ये HCl क्या कर देता है, इन दोनों को एक्टिव कर देता है। एक्टिव माने उतना अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इन दोनों को एक्टिव कौन करता है, HCl। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है, अभी जो हम लोग खाना खाए हैं, खाना हमारे पास अमाशय में क्या क्या चीज आया है, तो अमाशय में हमारे पास आया है 30% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि 70% तो ग्लूकोज बदल चुका है, 70% ग्लूकोज। और 100% हमारे पास प्रोटीन आया है, प्रोटीन तो पूरा का पूरा आया है। ठीक है, और 100% हमारे पास लिपिड बसा आया है। ठीक है, क्योंकि मुंह में 70% क्या ग्लूकोज बदल चुका है। अभी पेप्सिन क्या करता है, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को कुछ नहीं करता है, ग्लूकोज को कुछ नहीं करता है। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को 90% प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। किसमें, पेप्टोन्स में। बाकी बात जो कुछ किसी को कुछ नहीं करता है। और रेनिन क्या करता है, वो 100% मिल्क को पचा देता है, पाचन करा देता है, पाचन कराता है। तो मिल्क का पाचन कौन कराता है, रेनिन। कहाँ कराता है, अमाशय में। तो अब खाना में सबसे पहले जो पचता है ना, वो पचता है दूध। कभी कभी आप देखिएगा रात में दूध दूध मतलब पी के सोइएगा, दूध खाइएगा, तो दूध आपका पहले पच जाता है। दूध पहले क्यों पच जाता है, क्योंकि दूध अमाशय में ही पच जाता है। देखिए अमाशय में ही एक रेनिन आएगा और दूध को पचा देगा। तो सबसे पहले दूध को पचा जाता है कौन, रेनिन। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन के 90% भाग को किसमें बदल दिया, पेप्टोन्स में। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को कौन बदलता है, टाइलिन। कहाँ, मुंह में। और प्रोटीन को कौन बदलता है, पेप्सिन। कितना परसेंट, 90%। किस रूप में, इंसान क्या होता है, कभी कभी अच्छा खाना बनता है घर में तो वो ज्यादा खा लेता है, समझे। और जब वो ज्यादा खा लेता है तो उसको पचाने के लिए, यहाँ पे ज्यादा खाना आ गया, यहाँ पे ज्यादा खाना आ गया, तो उस खाना को पचाने के लिए HCl भी कभी कभी ज्यादा स्रावित हो जाता है। ज्यादा खाना आ गया तो HCl ज्यादा स्रावित हो जाएगा। जब HCl ज्यादा स्रावित हो जाएगा तो अम्ल की मात्रा अमाशय में बढ़ जाती है। जब अम्ल की मात्रा अमाशय में बढ़ जाती है तो उसी को बोलते हैं एसिडिटी। कभी कभी सुना है किसी आदमी को एसिडिटी हो गया, मैंने गैस हो गया, उसका वजह ये है वो ज्यादा खाना खा लेता है। ज्यादा खाना खा लेता है तो अम्ल की मात्रा ज्यादा स्रावित हो जाता है। जब अम्ल की मात्रा ज्यादा स्रावित हो जाता है तो उसी को एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी मतलब अम्लता है, एसिड मतलब अम्ल होता है ना, यही है एसिड, अम्ल। तो जब ज्यादा खाना खा लिया तो ज्यादा अम्ल स्रावित हो गया, ज्यादा अम्ल स्रावित हो गया तो उसी को एसिडिटी बन गया, एसिडिटी हो गया। अब एसिडिटी को खत्म करने के लिए ज्यादा अम्ल हो गया, तो अम्लता को खत्म करने के लिए बाहर से क्या खाता है, कोई क्षारीय चीज खाता है। क्षारीय चीज में जैसे आपका हो गया हाजमोला, नमकीन चीज आदमी खाता है, जैसे हाजमोला हो गया, ये सब उसको पचाने के लिए खाता है। ठीक है, अभी देखिए एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है
कि आप लोग मांस खाते हो, मटन खाते हो, तो उसको आपका शरीर पचा देता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर ही मांस होता है, लेकिन उसको आपका शरीर पचा मतलब उसको कोई नुकसान नहीं करता है। उसका वजह क्या है कि जब आप खाना खाते हो तो यहाँ पे HCl स्रावित होता है और भोज यहाँ पे जो मटन होता है उसको गला देता है। मटन चिकन जो भी आप खाते हो वो अमाशय में ही गला देता है, कौन? HCl। लेकिन आपके शरीर का जो मांस है उसको नहीं गला पाता है। उसका नहीं गला पाने का वजह ये है, ये अमाशय के ऊपर जो होता है एक परत होता है, ये अमाशय है, इस अमाशय के ऊपर ये चारों बगल एक परत होता है, ठीक है। और ये परत के ऊपर HCl का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब HCl का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसीलिए हमारे शरीर का जो मांस है वो सुरक्षित है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन कितना बनता है, क्वेश्चन देखिएगा। बोलेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले होता है मुंह में। कितना परसेंट? 70%। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन सबसे पहले होता है अमाशय में। कितना परसेंट? 90%। किस रूप में? पेप्टोन्स के रूप में, ठीक है। फूड पाइप का काम क्या है? फूड पाइप का काम होता है मुंह से भोजन को ट्रांसफर करना। कहाँ? अमाशय में। तो अमाशय हमारे पास आ गया। अभी अमाशय में क्या मतलब अभी जो अमाशय के पास आया, अमाशय में क्या क्या चीज अभी प्रेजेंट है? क्वेश्चन करेंगे अमाशय में क्या क्या चीज प्रेजेंट। अभी अमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में। ये भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। तो ये जो छोटी आंत में भोजन को भेजेगा वहां क्या क्या चीज भेजेगा? तो वहां भेजेगा आपको 10% प्रोटीन, क्योंकि 90% तो प्रोटीन पेप्टोन से बदल गया, तो प्रोटीन कितना परसेंट बचा है? 10%। देखिए कितना परसेंट? 10%। 10% प्रोटीन भेजेगा, 90% क्या भेजेगा? पेप्टोन्स। कहाँ भेजेगा? छोटी आंत में। और 30% क्या भेजेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट देखिए जो का त्यों है, कार्बोहाइड्रेट तो इसमें चेंज हुआ नहीं है। और 70% क्या भेजेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज भी चेंज नहीं हुआ है। 70% क्या भेजेगा? ग्लूकोज। और 100% क्या भेजेगा? लिपिड, वसा। इतना चीज अमाशय से अब कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। फिर छोटी आंत में इसका पाचन होगा। छोटी आंत में इसका पूरा का पूरा पाचन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे किस प्रकार छोटी आंत वर्क करता है। छोटी आंत और बड़ी आंत का एक वीडियो एक साथ आ जाएगा। उसके बाद एक वीडियो और आ जाएगा। उसके बाद आपका ये पहला चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग माउथ पढ़ चुके हैं। माउथ में 2 चीज पढ़ चुके हैं, दांत और जीभ। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं फूड पाइप, ये आहार नलिका। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं अमाशय। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत, ठीक है। चलिए ओके, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं।